हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 जो कि है फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक फाइबर को कन्वर्ट करते हैं एक फैब्रिक में। तो फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, ये हम आगे देखने वाले हैं। इस पार्ट में हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। इसका अगला जो पार्ट होगा पार्ट 2, उसमें हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि बुक के अंदर से होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो क्वेश्चन आंसर्स। और इसके अगले पार्ट में पार्ट 3 में हम इस चैप्टर का एक टेस्ट करेंगे जिसके अंदर मैच द फॉलोइंग, FIBs होंगे और ट्रू फॉल्स होंगे। अगर आपको उन वीडियो का लिंक चाहिए तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में मैंने बताया कि हम करेंगे कैसे फाइबर को हम फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक क्लोथ बनता है, जो क्लोथ है उसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमको पता है कि इस वर्ल्ड में बहुत टाइप से क्लोथ होते हैं, कॉटन क्लोथ, वुलन क्लोथ, सिल्क क्लोथ, ऐसे बहुत टाइप से क्लोथ हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी हाउ द मैन्युफैक्चर ऑफ दिस क्लोथ टेक प्लेस। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम ये देखने वाले हैं कि इन क्लोथ्स का मैन्युफैक्चर कैसे होता है। पहले यहाँ पे हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। इस डायग्राम को अगर आप अच्छे समझ गए तो आपका 80% चैप्टर यहीं पे हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे फाइबर को कन्वर्ट करते हैं फैब्रिक में। जो फाइबर होता है ये फर्स्ट स्टेप होता है क्लोथ के मैन्युफैक्चर का, और जो फैब्रिक है ये होता है लास्ट स्टेप। टोटल 3 स्टेजेस होते हैं क्लोथ बनने में। पहला फाइबर, दूसरा यार्न और तीसरा फैब्रिक। जो फाइबर होता है, फाइबर होता क्या है, फाइबर सिंपली वो मटेरियल है। जैसे कि अब कॉटन क्लॉथ में वो कॉटन बॉल्स होता है फाइबर, ऐसे हर क्लॉथ में वो अलग अलग होता है। जनरली फाइबर क्या है, फाइबर वो मटेरियल है जो कि फील्ड में मिलता है, जो इनिशियल स्टेज में, जो कि हमने फील्ड जस्ट लाया होता है। जैसे कि अभी कॉटन के में देखिए आप, जो कॉटन बॉल्स होती हैं क्योंकि फील्ड्स में होती है। अब इन कॉटन बॉल्स को निकालते हैं तो जो कॉटन बॉल्स हैं वो उन्हें कहते हैं फाइबर। फाइबर क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है एक क्लोथ के मैन्युफैक्चर का, और ये वो स्टेज है जिसमें जो फाइबर, वो जो मटेरियल है, जो क्लोथ है, वो अभी फील्ड्स की स्टेज में है, वो भी फील्ड में है और फील्ड जस्ट लाया गया है। और यार्न क्या होता है, फिर हम इस जो ये कॉटन बॉल है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इन स्ट्रैंड्स में, थ्रेड्स में। जो थ्रेड्स होती हैं इन्हें कहते हैं यार्न। और फिर इसके बाद यार्न को, जैसे कि जो थ्रेड है, इनको हम वीव या निट करके कन्वर्ट करते हैं फैब्रिक में। और फैब्रिक क्या होता है, वो फुल फ्लेज्ड क्लोथ है जो कि हम वियर कर सकते हैं। अब जैसे कि अब फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। और यार्न से फैब्रिक कन्वर्ट करने के 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है वीविंग और एक होता है निटिंग। इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। फाइबर क्या होता है, फाइबर वो जो फील्ड्स में जो मटेरियल होता है उसे कहते हैं फाइबर। यार्न क्या होता है, यार्न वो थ्रेड्स होते हैं और फैब्रिक वो क्लोथ होता है जो कि हम वियर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर के टाइप्स के होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। फाइबर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। जैसे कि नेम से ही क्लियर है कि नेचुरल क्या होता है, सिंथेटिक क्या होता है। नेचुरल वो होता है जो कि हमें नेचर से मिलता है। अब ये इसके 2 टाइप होते हैं, जैसे नेचर से भी हम इसके 2 टाइप है। जैसे कि पहला है जो हमें प्लांट से मिले और दूसरा जो एनिमल से मिले, ठीक है। और सिंथेटिक फाइबर को हम मैन मेड फाइबर कहते हैं, मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, नेचुरल वो जो कि हमें नेचर से मिले। इसकी भी 2 टाइप है, एक है प्लांट और दूसरा एनिमल्स। और सिंथेटिक फाइबर जो कि ह्यूमंस केमिकल से बना है उन्हें कहते हैं मैन मेड फाइबर। तो ये बारे में हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं। नेचुरल फाइबर्स, फाइबर दैट कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट इज आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर वो फाइबर्स हैं जो कि हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। उसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हो गए जैसे कि जूट, कॉटन। जैसे कि अब जूट और कॉटन है ये मिलते हैं हमको प्लांट से। अब वही वूल है तो वूल हमको मिलता है गोट और शीप के फ्लीस से। तो फ्लीस मतलब क्या होता है, फ्लीस मतलब होता है हेयर से। वूल जैसे कि हमें जूट है, जूट और कॉटन है, ये हमको मिलते हैं प्लांट से। और वूल है ये हमको मिलता है गोट और शीप के फ्लीस से। अब नॉर्मली तो गोट और शीप के फ्लीस से मिलता है, पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो वूल होता है
वो याक से, रैबिट के फ्लीस से या फिर कैमल के फ्लीस से भी बनता है। अब तीसरा जो नेचुरल फाइबर है, तो फिर चौथा सिल्क। सो ये जो होता है ये हमको मिलता है सिल्क वर्म के कुकून से। सो यहाँ पे 4 नेचुरल फाइबर्स हैं। पहला एक जूट है और एक कॉटन, जो कि हमको किससे मिलते हैं, प्लांट से। तीसरा है वूल, जो कि हमें मिलता है गोट, शीप, याक, रैबिट और कैमल के फ्लीस। और तीसरा सिल्क, जो कि हमें मिलता है सिल्क वर्म के कुकून से। सो ये हो गया नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर के बाद है सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, फाइबर डेट आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल नायलॉन, एक्रेलिक और पॉलिस्टर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर्स हैं जो कि केमिकल से बनते हैं, जैसे कि नायलॉन, एक्रेलिक और पॉलिस्टर। सो ये हमने देखा कि जो फाइबर्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को मैन मेड फाइबर भी कहते हैं, और नेचुरल फाइबर भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट और जो हमें प्लांट से मिले और जो हमें एनिमल से मिले। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर में हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। सो कॉटन प्लांट फाइबर शुरू करते हैं। तो प्लांट फाइबर में पहले हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में, कि कॉटन कैसे मैन्युफैक्चर होता है। कॉटन इज जनरली यूज्ड इन मेकिंग पिलोज, क्लोथ, मैट्रेसेस। सो कॉटन का जनरली यूज होता है पिलोज बनाने में, क्लोथ और मैट्रेसेस बनाने में। कॉटन इज ग्रोन इन प्लेसेस हैविंग वार्म क्लाइमेट एंड ब्लैक सॉइल। सो कॉटन वहाँ पे उगता है जहाँ पे वार्म क्लाइमेट हो और ब्लैक सॉइल हो। कॉटन इज ग्रोन इन पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। सो इंडिया में जो कॉटन होता है वो ग्रो होता है पंजाब में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। द कॉटन बॉल्स आर ऑफ द साइज ऑफ अ लेमन। After maturing, it bursts open and the cotton fiber appears. But these cotton fiber contain seeds which need to be removed. The process of removing seed from the fiber is known as ginning. जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो कॉटन बॉल्स होती हैं वो एक लेमन के साइज़ की होती है। जैसे कि दिखाता हूँ मैं, ये एक ग्रोइंग स्टेज है एक कॉटन प्लांट की। जैसे ये एक कॉटन प्लांट अभी वो मैच्योर नहीं है, अभी वो उतना ग्रो नहीं हुआ। सो जब वो मैच्योर हो जाएगा, जब वो ग्रो हो जाएगा, सो ये बर्स्ट होता है और ये कॉटन फाइबर जो है ये बाहर आता है। और फिर ये है कॉटन बॉल, यही होता है कॉटन बॉल। फिर कॉटन बॉल्स होते हैं, ये जो अंदर है ये है कॉटन बॉल्स। तो ये जो अंदर है ये जब बाहर आते हैं, जो कॉटन फाइबर है यही है कॉटन फाइबर। तो जो कॉटन फाइबर बाहर आता है, सो हम इसको ले लेते हैं। पर इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, इसके अंदर सीड्स होते हैं कॉटन की। अब सीड्स को हम यूज़ कर नहीं सकते फैब्रिक बनाने में। सो पहले हमें क्या करना पड़ता है, इन सीड्स को रिमूव करना पड़ता है। और सीड को रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सीड फ्रॉम द फाइबर इज नोन एज गिनिंग। कि कॉटन फाइबर में से सीड के रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। गिनिंग वॉज अर्लियर डन विथ हैंड बट नाउ डेज मशीन्स आर यूज। सो पहले गिनिंग को हैंड से करते थे, पर अब मशीन्स यूज होती हैं। सो कॉटन में क्या है, कॉटन ये इंपॉर्टेंट है कि कॉटन के लिए कौन सी सॉइल इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ड में आते हैं बहुत जगह। सो कॉटन के लिए हमें चाहिए वार्म क्लाइमेट और ब्लैक सॉइल। इंडिया में कॉटन ग्रो होता है पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में। कॉटन बहुत एक लेमन के साइज़ की होती है और मैच्योर होने के बाद, ग्रो होने के बाद ये बर्स्ट होती है और उसमें से कॉटन फाइबर बाहर आता है। और कॉटन फाइबर यूज़ होता है पिलोज, क्लोथ और मैट्रेसेस बनाने में। सो कॉटन के बाद हम पढ़ेंगे जूट, कि जूट फाइबर कैसे ऑब्टेन होता है। जूट फाइबर इज ग्रोज इन रेनी सीजन। तो जो जूट है वो होता है रेनी सीजन में। जैसे कि हमने कॉटन पढ़ा था, कॉटन के लिए होता है वार्म क्लाइमेट, और वार्म होता है समर में। तो पर जूट ग्रो होता है रेनी सीजन में। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, असम एक्सेट्रा। सो इंडिया में ये ग्रो होता है वेस्ट बंगाल में और असम में। जूट प्लांट इज जनरली हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज। तो जूट प्लांट होता है, इसको हम हार्वेस्ट करते हैं फ्लावरिंग स्टेज में। फ्लावरिंग स्टेज का मतलब है कि जब जो जूट प्लांट होता है उसमें फ्लावर आना शुरू होते हैं, तभी हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। मतलब तभी उसी टाइम पे जब उसमें फ्लावर आना शुरू होते हैं, उसी टाइम पे हम उससे जूट फाइबर ऑब्टेन करते हैं। द स्टेम ऑफ द प्लांट इज इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। व्हेन द स्टेम रोट्स द फाइबर आर सेपरेट फ्रॉम हैंड्स। सो होता क्या है जूट बनाने में कि जो उसकी, जैसे जो जूट प्लांट होता है जब वो मैच्योर, जब वो फ्लावरिंग स्टेज में होता है, तो उसको हम कट कर लेते हैं और फिर उसको हम वाटर में इमर्स कर देते हैं कुछ दिनों के लिए, फॉर अ फ्यू डेज।
और फिर जब उसको इमर्स करने के बाद जो सीड है, जब वो रॉड मतलब जब वो सड़ जाती है, फिर उसमें से फाइबर को हम सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम हैंड्स। तो जूट का था कि हम उसको रेनी सीजन में उगता है, वेस्ट बंगाल और असम में उगता है, और कब हार्वेस्ट करते हैं, फ्लावरिंग स्टेज में। और इसमें क्या करते हैं, हम जो स्टेम है उसको वाटर के अंदर इमर्स कर देते हैं, और जब वो जो स्टेम होती है वो जब रॉट हो जाती है, फिर उसमें से हम फाइबर को, जूट फाइबर को सेपरेट कर देते हैं। सो अगला है यार्न। जैसे कि हमने फाइबर पढ़ लिया, फाइबर हम प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर में बेसिकली। तो प्लांट फाइबर पढ़ लिया कि हमने कैसे फाइबर ऑब्टेन कर लिया, हमने कॉटन फाइबर भी ऑब्टेन कर लिया है और जूट फाइबर भी ऑब्टेन कर लिया है। अब इस फाइबर को हमें कन्वर्ट करना है यार्न में। और यार्न क्या होता है, हमने पढ़ा था कि यार्न वो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, वो थिन थ्रेड्स होती हैं। द थिन स्ट्रैंड्स और थ्रेड इन अ कॉटन आर कॉल्ड यार्न। तो थिन स्ट्रैंड्स और या फिर थ्रेड को, मैंने वो फोटो भी दिखाई थी, उसी को कहते हैं यार्न। ये वो थिन स्ट्रैंड्स हैं, जैसे कि जो थ्रेड्स हैं इन्हीं को कहते हैं यार्न। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जैसे कि हमने बताया था कि फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। अ सिंपल डिवाइस कॉल्ड हैंड स्पिंडल और टकली इज यूज फॉर स्पिनिंग। सो एक सिंपल डिवाइस है जिसे कहते हैं हैंड स्पिंडल या फिर टकली भी कहते हैं, वो यूज़ होती है स्पिनिंग के लिए। चरखा कैन ऑल्सो बी यूज फॉर स्पिनिंग, या फिर हम चरखा को भी यूज़ कर सकते हैं स्पिनिंग के लिए। चरखा यूज होता था ओल्ड टाइम्स में, और आपको पता होगा चरखा को फेमस करा था महात्मा गांधी ने। It was popularized by Mahatma Gandhi. He encouraged the people to wear clothes made of hand-spun yarn called khadi rather than that were made in Britain. So आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी ने कैसे चरखा को फेमस करा था, और उन्होंने एनकरेज करा था पीपल को कि वो हैंड स्पन, वो खुद वीव करके कपड़े पहने, और उन कपड़े को कहते थे खादी। तो खादी क्या है, ये है वो क्लोथ्स हैं जो कि हैंड स्पन यार्न से बनते हैं, जो कि खुद स्पन करते हैं वो। सो महात्मा गांधी ने कहा था कि जो ब्रिटेन से क्लोथ आते हैं उनको बाइकआउट करके हैंड स्पन क्लोथ पहनने के लिए। टू मेक इट मोर पॉपुलर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वाज सेट अप इन 1956। और इसको मोर पॉपुलर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो ये आई थी 1956 में। Nowadays spinning is done by machines, और आजकल स्पिनिंग किस पे होती है, मशीन्स पे। Now the yarn is converted into fabric। जैसे कि हमने फाइबर को, हमने क्या करा, फाइबर को हमने कन्वर्ट, जो फाइबर था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया यार्न में, और यार्न में कन्वर्ट करने के बाद अब उसे कन्वर्ट करेंगे हम फैब्रिक में। क्या है, फैब्रिक वो क्लोथ होते हैं जो कि मतलब वो क्लोथ जो बन चुके हैं, वो लास्ट स्टेज है उनकी, वो बन चुके हैं अब, तो उसी को बोलते हैं फैब्रिक। There are many ways to convert yarn into fabric. We are going to study two main methods. इसके हम लोग को पढ़ा था कि हम दो मेथड पढ़ने वाले हैं फैब्रिक को, यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करने वाले, और वो दो मेथड है वीविंग और निटिंग। तो ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं, पर हम दो मेथड पढ़ेंगे, वीविंग और निटिंग। सो पहला है वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग इज डन ऑन लूम्स। इट कैन ईदर बी हैंड ऑपरेटेड, हैंडलूम, और पावर ऑपरेटेड। सो वीविंग क्या होता है, वीविंग वो प्रोसेस है जिसमें कि हम दो सेट्स ऑफ यार्न को टुगेदर अरेंज करते हैं एक फैब्रिक बनाने के लिए, और वीविंग लूम्स पे होती है। अब जो लूम्स है वो या तो वो हैंड ऑपरेटेड हो सकते हैं, और उन हैंड ऑपरेटेड लूम्स को कहते हैं हैंड लूम्स, या फिर वो पावर ऑपरेटेड भी हो सकते हैं। सो वीविंग क्या होती है, वीविंग में क्या करते हैं हम, टू सेट ऑफ यार्न, यानी कि हम एक ऐसे और एक ऐसे यार्न को ऐसे अरेंज करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो यार्न ऐसे अरेंज है और फिर ऐसे अरेंज है। सो जिसमें हम दो सेट्स ऑफ यार्न, एक डायग्राम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। सो जब हम दो सेट्स ऑफ यार्न को अरेंज करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए, उसको कहते हैं हम वीविंग। ऐसे देख लीजिए, एक ऐसे है फिर ऐसे है। अब इसके बाद निटिंग में क्या है, जैसे कि हमने वीविंग में देखा कि इसमें हम टू सेट ऑफ यार्न को अरेंज करते हैं, पर निटिंग में हम एक सिंगल सेट ऑफ यार्न को अरेंज करते हैं। तो निटिंग में क्या होता है, इन निटिंग में एक सिंगल यार्न को हम यूज़ करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए, और ये हैंड से भी हो सकता है और मशीन से भी हो सकता है। जैसे कि वीविंग में देखा कि वो इसमें होता है, उसमें क्या होता है हम जो उसको ऐसे ऐसे अरेंज करते हैं, ऐसे
और फिर ऐसे ही नीचे ऐसे 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 अरेंज करके हम फैब्रिक बनाते हैं। ऐसे अरेंज करके हम वैसे फैब्रिक बनाते हैं। सो अब हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, कि कैसे क्लोथिंग जो क्लोथ्स है वो बनने शुरू हुए थे। In earlier times, when people did not have access or the knowledge of process to process fiber, big leaves and bark of trees were used by people to cover themselves. So earlier times में जब people को knowledge नहीं थी कि कैसे फैब्रिक बनाए, कैसे फाइबर को प्रोसेस करे, सो बिग लीव्स या फिर bark ऑफ ट्री को यूज़ करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए। आपने देखा भी होगा कि जो अर्ली ह्यूमन सब यूज़ करते थे। आफ्टर सेटलमेंट बिगन इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ दे लर्न हाउ टू वीव। तो सेटलमेंट हो गया एग्रीकल्चर कम्युनिटी, मतलब एग्रीकल्चर शुरू हो गया, लोग एग्रीकल्चर करने लगे। सो फिर लोगों ने सीखा कि वीविंग कैसे करते हैं। दे यूज़ ग्रास एंड ट्विग टू मेक मैट्स एंड बास्केट। सो अब उन्हें पता चला वीव कैसे करते हैं, फिर उन्होंने मैट्स और बास्केट बनाना शुरू कर दिया। ग्रासेस एंड ट्विग्स हेल्प। ट्विग्स क्या होते हैं, सिंपल एक लकड़ी टाइप होते हैं ट्विग्स। सो उन्होंने ग्रासेस और ट्विग्स को हेल्प से मैट्स और बास्केट बनाना शुरू कर दिया। पर अभी उन्होंने मैट्स और बास्केट बनाई थी वीविंग करके, पर उन्होंने अभी क्लोथ्स नहीं बनाए थे। There was an abundant growth of cotton in areas near Ganga, which the early Indians readily used to make fabric for themselves. So जब सेटल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इसके बाद जो गंगा था, जो गंगा के अराउंड एरिया था, वहाँ पे बहुत कॉटन ग्रो होता था। और फिर उसी के हेल्प से अर्ली ह्यूमंस या फिर अर्ली इंडियंस ने सीखा कि हम कैसे फैब्रिक बना सकते हैं। देयर इज अनदर प्लांट नेम्ड फ्लेक्स विच यील्ड नेचुरल फाइबर। सो एक प्लांट है फ्लेक्स, इससे भी नेचुरल फाइबर आता है। द अर्ली इजिप्शियन कल्टिवेटेड बोथ कॉटन एंड फ्लेक्स एंड यूज देम फॉर क्रिएटिंग फैब्रिक। तो जो अर्ली इजिप्शियंस थे उन्होंने कॉटन और फ्लेक्स को यूज़ करा फैब्रिक बनाने में। दीज प्लांट ग्रो नियर द रिवर। जैसे हमने इंडिया में देखा कि जो कॉटन प्लांट थे वो ग्रो होते थे गंगा के नियर, वैसे ही जो फ्लेक्स और कॉटन है इजिप्ट में ग्रो होते थे नाइल रिवर के अराउंड। बट इन डू दिस पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्टिचिंग। पर लोगों को स्टिचिंग नहीं आती थी। जैसे कि वो क्या करते थे, वो अनस्टिच क्लोथ्स पहनते थे। जैसे कि उन्होंने फैब्रिक बनाया पर वो फैब्रिक को स्टिच नहीं करते। जैसे कि उन्होंने एक रेक्टेंगुलर पीस बना लिया और फिर इसी को वो पहन लेते थे, वो उसको स्टिच नहीं करते थे। दे सिंपली यूज टू wrap अराउंड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। सो वो सिंपली उसको wrap कर लेते थे अराउंड देयर बॉडीज। Even today, unstitched clothes like saris, धोती, लुंगीज और टर्बन are widely used. So अभी भी बहुत सारे अनस्टिच क्लोथ यूज़ होते हैं, जैसे कि सारीज, धोती, लुंगीज और टर्बन। तो सारीज जैसे कि आपने देखा होगा कि वो स्टिच नहीं होती, वो सिंपल एक रेक्टेंगुलर पीस होता है और उसी को wrap कर लेते हैं। वैसे धोती है वो भी स्टिच नहीं होती है, लुंगी भी स्टिच नहीं होती है और ना ही टर्बन्स होती है, वो सिंपल एक रेक्टेंगुलर पीसेज होते हैं। तो एक क्वेश्चन में आ सकता है नेम्स ऑफ अनस्टिच क्लोथ, तो उसका होंगे सारी, धोतीज, लुंगीज और टर्बन्स। इट वॉज विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल पीपल लर्न हाउ टू स्टिच फाइबर टू मेक फैब्रिक। फिर इन्वेंशन हुआ स्विंग नीडल का और उसी के हेल्प से लोगों ने सीखा कि कैसे फाइबर से फैब्रिक बना सकते हैं, वरना वो पहले अनस्टिच क्लोथ ही यूज़ करते थे। फिर उन्होंने स्टिच करना सीखा और फिर उन्होंने क्लोथ बनाया। सो हम इस चैप्टर की शॉर्ट समरी ले लेते हैं कि चैप्टर में हुआ क्या है। सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे हम यार्न को फाइबर को कन्वर्ट कर सकते हैं फैब्रिक में। तो फाइबर क्या होता है, जो फील्ड्स में जो हम मटेरियल ऑब्टेन करते हैं उसे कहते हैं फाइबर। फिर यार्न वो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, वो थ्रेड्स होते हैं। फैब्रिक वो कपड़े होते हैं जो कि हम पहनते हैं। सो फाइबर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में दो टाइप के, प्लांट और एनिमल, और सिंथेटिक होते हैं मैन मेड फाइबर। प्लांट से जो हमें मिलते हैं उसके एग्जाम्पल हो गए जूट और कॉटन। एनिमल से जो मिलते हैं उसके एग्जाम्पल हो गए वूट और सिल्क। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि वूल कौन कौन से एनिमल की फ्लीस से मिलता है, कौन कौन से एनिमल की हेयर से मिलता है, तो वो हो गए गोट, शीप, याक, रैबिट एंड कैमल। और सिल्क किससे मिलता है, सिल्क मिलता है सिल्क वर्म के कुकून से। और सिंथेटिक फाइबर के क्या एग्जाम्पल हुए, नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर। सिंथेटिक फाइबर किससे बनते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस से। प्लांट में हमने दो फाइबर पढ़े, कॉटन और जूट। सो कॉटन की आप स्पेसिफिकेशन याद कर लिए, कौन से सीजन में उगता है, कहाँ उगता है और कैसे उगता है। फिर जूट में भी देखें कौन से सीजन में, रेनी सीजन में, वेस्ट बंगाल और असम में। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जूट को कब हार्वेस्ट करते हैं। जूट को हार्वेस्ट करते हैं फ्लावरिंग से, जब उसमें फ्लावर आना शुरू होते हैं। हमने पढ़ा यार्न कि हम फाइबर को कैसे यार्न में कन्वर्ट करते हैं।
इसके लिए बहुत सारे टूल्स पढ़े हमने, हैंड स्पिंडल, टकली, चरखा और मशीन्स में हमने देखे थे कि अब वो मशीन से होते हैं। और एक ये भी इंपॉर्टेंट कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ये कब शुरू हुआ था? 1956 में। उसका मोटो क्या था कि वो खादी को मोर पॉपुलर बनाए। फिर पढ़ा हमने फैब्रिक में पढ़े हमने दो प्रोसेस जिससे कि हम एक यार्न को कन्वर्ट कर सकते हैं फैब्रिक में। पहला था वीविंग और दूसरा था निटिंग। वीविंग में हम एक ही सेट ऑफ यार्न को हम सिर्फ एक यार्न लेते हैं और उसको एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकली अरेंज करते हैं। और निटिंग में क्या करते हैं, हम एक सिर्फ वीविंग में हम 2 लेते हैं और निटिंग में हम सिर्फ एक सिंगल यार्न से, एक सेट ऑफ यार्न से उसको अरेंज करके हम फैब्रिक बनाते हैं। फिर हमने ये पढ़ा हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल कि कैसे पहले वो लीव्स, बिग लीव्स या फिर बाग ऑफ ट्री यूज़ करते थे कवर करने के लिए और फिर उन्होंने फैब्रिक बनाना शुरू कर दिया। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेसन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना। सो अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और टेस्ट की लिंक चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।